काशिफ अपने बेटे का दाखिला करवाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि दाखिला लेने से पहले बच्चों को एक टेस्ट देना पड़ता है। अगर बच्चा टेस्ट में पास हो जाए तो ही दाखिला होता है, वरना मना कर दिया जाता है। अब काशिफ अपने बेटे को स्कूल में टेस्ट देने के लिए छोड़ देता है और खुद बाहर वेटिंग हॉल में बैठकर बेटे के वापस आने का इंतजार करने लगता है। उसी दौरान उसकी नज़र एक स्कूल की प्रिंसिपल पड़ती है। प्रिंसिपल मैडम को देखकर काशिफ के होश उड़ जाते हैं। काशिफ फौरन खुद को छुपाते हुए स्कूल से बाहर निकलने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल मैडम उसे देख लेती है और वो भी हैरान और परेशान रह जाती है। काशिफ सोच में पड़ जाता है कि ये तो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, यहाँ इतने बड़े ओहदे तक कैसे पहुँच गई, जबकि मैंने तो इसे लात मारकर घर से निकाल दिया था। आज अपनी आंखों से ये सब क्या देख रहा हूँ। काशिफ सख्त भूख लग जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल मैडम उसे अपने दफ्तर में बुलाती हैं और फिर जो होता है उसे देखकर पूरे स्कूल में हिलचुल मच जाती है। लेकिन इस सब के पीछे आखिर क्या कहानी थी? प्रिंसिपल मैडम और काशिफ के दरमियान रिश्ता क्या था? काशिफ क्यों इन्हें देखते ही मुँह छुपाने लगा? आइए जानते हैं इस वाक़ये की असल हकीकत इस कहानी में। ये कहानी जोहरा नामी एक लड़की की है जो लाहौर में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। तो जोहरा के घर में इसके वालिदैन और 2 बहनें थीं। जोहरा अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी और ग्रेजुएशन कर रही थी। उसके वालिद एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करते थे। एक दिन उनके पास एक शख्स आता है और कहता है कि आपकी बेटी के लिए मेरे पास एक अच्छा रिश्ता है। लड़का बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, आपकी बेटी खुश रहेगी। अगर आप चाहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। जोहरा के वालिद कहते हैं जैसा आपने बताया है वो काफ़ी अमीर लोग लगते हैं, तो इन्हें ज़्यादा जहेज़ चाहिए होगा। मैं एक आम सी मुलाजमत करता हूँ, शायद हमारी बात ना बन पाए। उस पर वो शख्स कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें सिर्फ एक अच्छी पढ़ी लिखी और नेक लड़की चाहिए। जहेज़ जो आप अपनी मर्जी से दें वही काफ़ी है, उन्हें सिर्फ लड़की से मतलब है। ये सुनकर जोहरा के वालिद राज़ी हो जाते हैं और कहते हैं हमारी बेटी पढ़ी लिखी और ख़ूबसूरत है, जैसी बहू चाहिए वैसी ही है, आप बात आगे बढ़ाइए। फिर वो शख्स लड़के के घर जाता है। लड़के का नाम काशिफ होता है। वो जोहरा का जिक्र करता है और उसकी तस्वीर दिखाता है। जोहरा की तस्वीर देखकर काशिफ के वालिदैन खुश हो जाते हैं और काशिफ को भी वो पसंद आती है, क्योंकि जोहरा अगरचे एक आम घराने से थी मगर बहुत हसीन, तालीम याफ्ता और होनहार लड़की थी। दोनों खानदान शादी तय कर लेते हैं और 2 माह बाद धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद जोहरा अपने शोहर काशिफ और ससुराल वालों के साथ बहुत मोहब्बत और खुशी से रहने लगती है, लेकिन ये मोहब्बत ज़्यादा दिन कायम नहीं रहती। सिर्फ 2 महीने बाद ही उसके ससुराल वाले उसके साथ नौकरानी जैसा सलूक करने लगते हैं। उसे गरीब घराने से होने का ताना देते हैं। दिन भर कभी किचन में काम करवाते हैं तो कभी तमाम कमरों की सफाई। अगर छोटी मोटी गलती हो जाती तो तंज करते हैं कि तुम गरीब हो, तुम्हें किसी काम की तमीज़ नहीं। जोहरा उनके रवैये से तंग आ जाती है और काशिफ से कहती है कि तुम्हारी माँ और बहन ज़रा सी गलतियों पर मुझे सख्त सुनाती है। जोहरा कहती है कि अब तो पूरा दिन मुझसे नौकरानी की तरह काम लिया जाता है, मेरी कोई इज्जत या वक़्त नहीं। तो काशिफ बजाय उसे दिल रखने के उल्टा डांट कर कहता है कि तुम तो कच्ची आबादी में रहती थी, हमने तुम्हें इस माल में लाकर रखा है, फिर भी मेरे घर वालों की खिदमत नहीं हो रही। यहाँ हर सहूलत मौजूद है, तुम्हें ये सब काम सीखने होंगे और करने होंगे। फजूल बातें दिलो दिमाग में न रखा करो, चुपचाप काम पर ध्यान दो। शोहर के मुंह से ये जवाब सुनकर जोहरा का दिल टूट जाता है। उसने काशिफ से बहुत सी उम्मीदें बांध रखी थी। एक वही तो था जिससे वो अपने दिल की बात कर सकती थी, दुख दर्द बांट सकती थी, लेकिन काशिफ का ये रवैया देखकर जोहरा को बहुत सदमा पहुंचता है। फिर वो अपने मेरे को फ़ोन करके सारी बात माँ को बता देती है। जोहरा की माँ उसे समझाती है कि बेटी अभी तो सिर्फ 3 माह हुए हैं, नए घर में सबको मुश्किलात आती हैं, वक्त गुजरेगा तो सब तुम्हें इज्जत देंगे, जब औलाद होगी तो तुम इनकी लाडली बन जाओगे। जोहरा भी बहुत सादा और मासूम थी, माँ की बात मान लेती है और सोचती है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। यूं ही वक्त गुजरता है और 6 माह बाद उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती है और फ़ौरन काशिफ को खुशखबरी सुनाती है, लेकिन काशिफ ये सुनते ही आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि मुझे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए, तुम कोई दवा खा लो या कुछ भी करो, ये बच्चा मुझे हरगिज़ नहीं चाहिए। काशिफ की ये बात सुनकर जोहरा शदीद गुस्से में आ जाती है और दोनों के दरमियान झगड़ा होने लगता है। जोहरा हर हाल में इस बच्चे को पैदा करना चाहती थी, जबकि काशिफ उसे ख़त्म करने पर जोर देता था। जोहरा जिद कर लेती है कि कुछ भी हो जाए ये बच्चा दुनिया में ज़रूर आएगा।
2 माह यूं ही गुजर जाते हैं। एक रात दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में थे। करीब 1 बज रहा था। काशिफ सो गया लेकिन जोहरा जाग रही थी और अपने आने वाले बच्चे के ख्वाब आंखों में सजा रही थी। इतने में काशिफ के फ़ोन पर लगातार 8 मैसेज आते हैं। जोहरा सोचती है कि इस वक्त कौन मैसेज कर रहा है। वो फ़ोन उठाकर देखती है और हैरान रह जाती है। काशिफ के फ़ोन में दर्जनों लड़कियों के साथ चैट मौजूद थी। ये सब देखकर जोहरा टूट कर बिखर जाती है। सुबह होते ही वो काशिफ से लड़ाई शुरू कर देती है और कहती है कि मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन ये धोखा नहीं, मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकती, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। काशिफ कहता है ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी है, मैं किससे बात करता हूँ ये जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। तुम्हें वक्त पर खाना और माल जैसा घर मिला हुआ है, बस अपनी ज़िंदगी गुजारो और मेरे मामलात में दखल ना दो। जोहरा कहती है तुमने मुझसे निकाह किया है, वायदे और कस्में खाई हैं, अब ये सिर्फ तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी नहीं रही, मेरा भी हक है तुम पर। तुम गलत रास्ते पर जाओगे तो मुझे रोकने का पूरा हक है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। उस दिन दोनों में सख्त झगड़ा होता है। जोहरा दोबारा अपनी माँ को फ़ोन करती है और रोते हुए कहती है अम्मा मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, ये लोग मुझे बहुत सताते हैं और ताने देते हैं और काशिफ भी मेरा साथ नहीं देता, ऊपर से वो मुझे धोखे में रखकर गैर लड़कियों के साथ तअल्लुकात रखता है। जोहरा रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि काशिफ बाहर औरतों के साथ अय्याशियाँ करता है, मैं ये हरगज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। मेरा शोहर कहता है मेरा इस पर कोई हक नहीं है। जोहरा की माँ उसे बहुत समझाती है कि बेटी जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ वरना सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। मगर उस दिन काशिफ ने उसके साथ सख्त मारपीट की और लात मार कर घर से निकाल दिया। अब जोहरा ने वहाँ वापस ना जाने का फैसला कर लिया और सीधी थाने जाकर काशिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। फिर वो मेके आ गई और अपने वालिद को काशिफ की सब करतूतें बता दी। वालिद भी मजबूर होकर अपनी बेटी को अपने साथ ही रख लिया। कुछ वक्त बाद दोनों में तलाक हो गई। 5 माह बाद जोहरा ने एक बच्ची को जन्म दिया। वो अपने मेके में रहते हुए साल इस बच्ची की परवरिश करती रही। जब बच्ची को चलने फिरने लगी तो जोहरा ने अपनी एक सहेली को फ़ोन किया जिसका नाम नाजिया था और वो लाहौर में ही जॉब करती थी। जोहरा ने कहा कि तुम जहाँ काम करती हो वहाँ कोई सीट खाली है, मैं भी अब नौकरी करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मैं हमेशा अपने वालिदैन पर बोझ नहीं रहना चाहती, अब खुद मेहनत करके कमाऊँगी। नाजिया ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मेरे पास ही एक स्कूल है, अगर वहाँ टीचर की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगी, अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी। जोहरा ने कहा ठीक है, 1-2 दिन में खबर देना। फिर नाजिया स्कूल में बात करती है और जोहरा का इंटरव्यू करा देती है। जोहरा को टीचर मुंतखब कर लिया जाता है। वो 9वीं और 10वीं जमात को फिजिक्स पढ़ाने लगती है, अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगती है और साथ में बच्चों को ट्यूशन भी देती थी। इस तरह उसकी ज़िंदगी संवरने लगती है। जोहरा बहुत बासलाहित और खुश अखलाक थी। सिर्फ 2 साल में वो पूरे स्कूल की पसंदीदा टीचर बन गई। सब उसे इज्जत और एहतराम देते। उसी दौरान स्कूल की प्रिंसिपल बीमार पड़ जाते हैं। वो जोहरा को अपने घर बुलाकर कहते हैं जब तक मैं सेहत याब नहीं होता तुम ये जिम्मेदारी संभालो और स्कूल को संभाल कर चलाओ। जोहरा ने प्रिंसिपल की हैसियत से काम शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों स्कूल में नए दाखिले हो रहे थे। वो अपने दफ्तर में बैठकर दाखिलों की निगरानी कर रही थी कि अचानक उसका साबिक शोहर काशिफ अपने बेटे का दाखिला करवाने के लिए स्कूल आ गया। चूँकि टेस्ट लाजमी था, काशिफ ने बेटे को टेस्ट के लिए भेज दिया और खुद वेटिंग हॉल में बैठ गया। उसने सोचा क्यों ना प्रिंसिपल से फीस और किताबों वगैरह का पूछ लिया जाए। वो उठा ही था कि अचानक उसकी नज़र जोहरा पर पड़ी। काशिफ हैरान रह गया और एक बच्चे से पूछा कि ये मैडम यहाँ क्या करती हैं। बच्चे ने कहा ये हमारी प्रिंसिपल मैडम है। ये सुनकर काशिफ मजीद हैरान रह गया क्योंकि जोहरा उसी तरफ आ रही थी। काशिफ मुंह छुपाकर बाहर निकलने लगा मगर जोहरा ने उसे देख लिया और गार्ड को कहकर दफ्तर बुलवा लिया। काशिफ शर्मिंदा सा अंदर आया। जोहरा ने कहा तुम यहाँ कैसे? काशिफ बोला मैं बेटे का दाखिला करवाने आया हूँ। जोहरा ने कहा तुम्हारा बेटा भी है? काशिफ ने कहा हाँ, तुमसे तलाक के बाद दूसरी शादी की थी, उससे मेरा एक बेटा है जो अब 5 साल का है। मैं चाहता हूँ कि इसका स्कूल में दाखिला हो जाए। मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ टीचर हो। फिर वो पूछता है कि तुम कहाँ रह रही हो? जोहरा कहती है कि मेके में ही, मगर जॉब ना मिली तो यहाँ आ गई। अल्लाह के फजल से आज टीचर हूँ और खुश हूँ। फिर काशिफ पूछता है कि उस वक्त तुम्हारे पेट में जो बच्चा था उसका क्या हुआ? जोहरा कहती है तलाक के 5 माह बाद एक बेटी पैदा हुई थी, वो अब 5 साल की है।
یہ سنتے ہی کاشف کہتا ہے پلیز مجھے ایک بار اپنی بیٹی دکھا دو۔ زہرا کہتی ہے اپنی زبان سے اس کا ذکر بھی مت کرو، تم نے کہا تھا دعا کھا کر اسے ختم کر دو، اب کس حق سے اسے اپنی بیٹی کہتے ہو؟ وہ میری بیٹی ہے، اس نے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا، نہ ہی تم کبھی اسے ملنے آئے، میں نے اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ کاشف ضد کرنے لگتا ہے کہ پلیز ایک بار دکھا دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مگر زہرا صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے جب تم نے مجھے لات مار کر گھر سے نکالا تھا تب بھی وہ میری خوف میں تھی، تمہیں ایک بار بھی خیال نہ آیا کہ میرا بچہ بھی ہے، اب کس منہ سے اس پر حق جتاتے ہو؟ زہرا نے غصے سے کہا اپنی زندگی کا گزر بسر کیسے کرے گی یہ میرا مسئلہ نہیں، ابھی فوراً میرے آفس سے باہر نکل جاؤ۔ کاشف منہ لٹکائے وہاں سے نکل گیا، اس کا بیٹا ٹیسٹ میں پاس ہو گیا تھا اور اسی اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرا کے کاشف گھر لوٹ آیا۔ اب وہ روزانہ اپنے بیٹے کو اسکول لانے اور لے جانے کے لیے آتا جاتا تھا، کبھی فیس جمع کروانے تو کبھی کتابیں خریدنے کے بہانے بھی آ جاتا اور ساتھ ساتھ زہرا سے ملنے کی کوشش کرتا، لیکن جب زہرا اس کی ان باتوں سے تنگ آ گئی تو اس نے اسکول کے گارڈ سے کہہ دیا کہ آج کے بعد اگر کوئی بھی والدین مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو پہلے مجھ سے اجازت لینا، بغیر اجازت سے کسی کو بھی آفس کے اندر نہ بھیجنا۔ اس کے بعد جب بھی کاشف اندر جانے کی کوشش کرتا تو گارڈ دروازے پر ہی روک لیتا، کیونکہ زہرا نے خاص طور پر اسے منع کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اسی دوران زہرا کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جس کا نام عمران تھا۔ وہ صاف دل اور نیک نظر آتا تھا اور مارکیٹ میں اس کا بڑا ہول سیل میڈیکل سٹور بھی تھا۔ اس لڑکے نے زہرا سے کہا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، آہستہ آہستہ دونوں قریب آنے لگے۔ زہرا سوچتی تھی کہ زندگی ابھی باقی ہے تو کیوں نہ عمران سے شادی کر لی جائے۔ کچھ دن بعد عمران نے زہرا کو پرپوز کیا اور اگلے ہی دن زہرا نے اس کا پرپوزل قبول کر لیا۔ 2 دن بعد عمران نے دن کے وقت کال کر کے کہا کہ ہوٹل میں آ جاؤ۔ اس پر زہرا نے عمران سے کہا کہ پہلے تم مجھ سے شادی کرو گے، اس کے بعد جہاں چاہو لے جانا، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ عمران کے رویے کو دیکھ کر زہرا سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکا صرف اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اسے محبت نہیں ہے۔ عمران نے نیک اور شریف بننے کا ڈونگ گرچایا تھا۔ زہرا کے انکار کرنے پر وہ گالیاں بھی دینے لگا۔ یہ سب دیکھ کر زہرا نے اس سے تعلق توڑ دیا اور فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کرے گی بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی۔ دوستو، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کسی عورت کا اپنے شوہر سے اختلاف کے باعث طلاق ہو جائے تو معاشرہ اکثر ایسے موقع پر ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، محبت کا جھانسا دے کر ان کے جذبات سے کھیلتا ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو کوئی سہارا نہیں۔ لیکن ہمیں ایسی عورتوں کا احترام کرنا چاہیے جیسی زہرا ہے، جس نے اپنی ہمت اور حوصلے سے اپنی عزت قائم رکھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی، آپ کو کیسی لگی؟ زہرا کے لیے 2 لائن کمنٹس میں ضرور لکھیں اور کاشف اور عمران جیسے لڑکوں کے بارے میں اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ نئی کہانی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔